Hello my dear students, welcome back to your YouTube channel Tech English. Today I will teach you a poem Amanda written by Robert Greene. So as you can see the title, Amanda is a poem centered on a character Amanda who is continuously nagged by her mother for her habits, for her behavior. Habits like nail biting, haunching her shoulders, eating chocolates. So these are the habits which are not liked by her mother and she continuously scolds her to improve her behavior, to make all the things clean like room. Okay, so in this poem we will know that what is the reaction of a child when he or she is being scolded by an elderly person, and we will understand a child's psychology also. So in this lecture I will discuss about poet, title, theme, explanation and central idea of the poem. So let's start. First of all, let's see about the poetess. So Robert Greene is an Australian author and she basically wrote children and young adult fiction. Her notable works are Hating Alicia Ashley, Halfway Across the Galaxy and Turn Left, Come Back to Show You I Could Fly. Now let's see the theme of the poem. The poem conveys the message that children need to be allowed more liberty. Excessive nagging makes them defiant, rebellious or escapist, and these turn a deaf ear to the instruction of the elders. They develop a kind of dislike for real life and start escaping into the world of dreams and imagination. So basically यहाँ पे पोएट यही कहना चाहती हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नैगिंग अगर करें, हम हर वक्त कंप्लेन अगर उनसे करते रहे, हर वक्त उनको स्कोल्ड करते रहें, तो कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रेन है वो रेबेलियस हो जाते हैं, स्केपिस्ट हो जाते हैं, वो हमारी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिसलाइक हो जाता है, वो रियल लाइफ से इतना कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हैं. So they start to be an escapist. They live in their fantasy world. So this was all about the theme of the poem. Now let's understand the poem stanza wise. So इस poem में basically एक dialogue है एक गर्ल और उसकी मदर के बीच में. यहाँ में elderly woman का कोई भी identification नहीं दिया गया है, that who is she, but because of her commanding nature, because of her scolding, we get to know that she is no one else than mother. सो यहाँ पे एक मदर है जो कि अमेंडा को डांट रही है. अमेंडा गर्ल का नाम है और इससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आप सबके साथ ऐसा होता है. जब आपके एल्डरली पर्सन आपको डांटते हैं, आपकी मदर डांटती हैं, तब आपको भी यही फील होता है जो कि अमेंडा को लगता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है इस पोएम में. ओके, तो यहाँ पे अमेंडा की मदर उसको डांट रही है फॉर बाइटिंग हर नीज, फॉर हंचिंग शोल्डर. हंचिंग मतलब क्या होता है, जो ऐसे झुका के बैठते हैं, जो एकदम स्ट्रेट नहीं बैठते, कंधों को झुका के बैठते हैं, उसे बोलते हैं हंच. तो यहाँ पे ये इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाता है, आपको बैक पेन होने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे अमेंडा को उसकी मदर डांटती हैं, कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत काटो, डोंट हच योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स एकदम लेज़ी वे में मत बैठो, एकदम अलर्ट बैठो, स्ट्रेट बैठो, ऐसा कहती हैं अमेंडा को. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती है. अब उसके बाद अमेंडा की जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं कि वो क्या है. तो अमेंडा अब जो है वो अपनी मदर की बातों में ध्यान ही नहीं दे रही है, वो एक अपनी दुनिया में खोई है. क्या सोच रही है वो, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी. लैंग्वेज एमरल्ड सी मतलब लैंग्वेज मीन एकदम शांत, एमरल्ड मीन ग्रीन. ग्रीन क्या होता है, ये जैसे आप यहाँ पे कलर देख रहे हो तो ये होता है ग्रीन कलर, और एमरल्ड हम एक ज्वेल को भी बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं पन्ना. तो वो अब सोच रही है कि एक सी है जो कि एकदम शांत है और ग्रीन कलर का है, और जहाँ पे कोई नहीं है, केवल एक पर्सन है और वो है मैं. अब वो अपने आप को कैसे इमेजिन करती है, एज अ मरमेड जो कि ड्रिफ्ट कर रही है, जो वाटर में स्विम कर रही है इन द ब्राइट ग्रीन वाटर्स ऑफ द सी. So now in this stanza what happened? The mother is scolding Amanda for her bad habits like biting nails, hunching shoulder and sitting in a lazy way. As she asks her not to do so, but Amanda is not listening to her mother at all. She has lost her imaginary world where she imagines herself as a mermaid who is swimming in the bright green waters of the sea, and the only inhabitant of the sea is nobody else than the mermaid herself. Now a very remarkable thing that we see in the poem is that
Amanda is not speaking anything to her mother, but her reaction, her feelings are expressed in brackets, which is parenthesis. So this is a kind of monologue which reveals the child's psychology. What does a child feel when he or she is scolded by an elderly person? So the same is with Amanda. You can correlate this thing with you also. All of you are having the same experience. All of you are having the same reaction when an elderly person scolds you. So this was all about first part. Now let's see next lines. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now let's see the word meanings of hard words. Orphan means a child whose parents are dead. Roaming means wandering aimlessly. Pattern, to make designs. Hushed means quiet and still place. So now the mother is scolding Amanda for not doing the things that she asked her to do. अब क्या पूछ रही है मदर कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है ख़त्म, क्या तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया है? मैंने सोचा कि तुमने शायद शूज़ क्लीन कर दिए होंगे क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, तो क्या तुमने शूज़ क्लीन कर लिए अपने? तो यहाँ पे भी अमेंडा अपनी मदर की बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो क्या इमेजिन करती है, वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती, तो ऑर्फन होती तो क्या होता, मैं सड़कों पे घूमती ऐसे ही और मुझे वहाँ पे कोई कुछ डांटता नहीं, मुझे हर वक्त कोई टोकता नहीं। अगर मैं ऑर्फन होती तो मुझे कोई हर वक्त टोका टोकी नहीं करता और मैं क्या करती, मैं बेयर फीट से, मतलब मैं बिना विदाउट एनी स्लीपर वे घूमती रहती और फिर मैं सॉफ्ट डस्ट से, सॉफ्ट डस्ट मतलब क्या, जब आप बेयर फीट होते तो आपके जो पैर होते हैं वो डस्टी हो जाते हैं, तो वो सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं डस्टी पैटर्न बनाती, मतलब पैरों के निशान जो है वो बनाती। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसकी मदर जो है वो बहुत क्लीनिनेस पसंद करती हैं, लेकिन अमेंडा जो है जस्ट अपोजिट पसंद करती है। यहाँ पे उसकी मदर बोलती है क्लीन शूज़ क्लीन करने के लिए, रूम टाइडी करने के लिए, यहाँ पे अमेंडा क्या कहती है, टू मेक पैटर्न विथ बेयर फीट। ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं। वन मोर थिंग दैट शी सीज इट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज रिटन बाय द पोएट to express the frustration of Amanda. So now when her mother continuously scolds her for not making her room clean, for not cleaning shoes, for not completing the homework, she says that the silence is golden, the freedom is sweet. Here silence is golden means silence is very precious. It is just like gold. It is so much valuable that it is compared to gold. The freedom is sweet. It means that Amanda is not having freedom at all. She is in restraint. She is continuously scolded by her mother. She is continuously instructed by her mother to make her habits good, to make things clear. But she is not listening to her mother at all because she wants some freedom in her life, as well as she wants silence also, because her mother continuously rebukes her, her mother continuously scolds her. That's why she is not having freedom and silence in her life at all. And freedom is compared with sweetness. Why? Because when somebody is having freedom, he or she enjoys a lot of good memories because of freedom. So this is the meaning of this line. The silence is golden, the freedom is sweet. And one more thing, that the poetess has used the poetic device metaphor, because she has compared the silence to gold. Okay, and it is a very dissimilar, you can say a comparison. It is a comparison between two dissimilar things. Silence is not similar to gold at all. And again, freedom is sweet. Freedom is compared to sweet. So it is the use of metaphor. Okay, so this was all about these lines. Now let's see next lines. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care.
Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Now let's see word meaning of hard words. Acne means pimples. Rapunzel, a girl in the fairy tales. You all know her very well. Tranquil means calm, quiet. Rare means जो बहुत दुर्लभ हो. Let down, नीचे गिराना. Rare, जो मैंने आपको बताया. ओके. तो अब इस पोएम में क्या होता है? इस पोएम में यहाँ पे इस इन लाइन्स में मदर अमेंडा को डांटती हैं दैट डोंट ईट चॉकलेट. चॉकलेट मत खाओ क्योंकि उससे तुम्हारे पिंपल्स हो जाते हैं. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अमेंडा जो अपनी मदर की बातों में ध्यान ही नहीं दे रही है, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, तो उसकी मदर उसे डांटती है कि प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपने पेरेंट्स की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, उनको नहीं देखते हैं, आई टू आई आपको कांटेक्ट नहीं होता है. तो यहाँ पे अमेंडा उसकी मदर के भी साथ है. अमेंडा की मदर उसे स्कोल्ड कर रही है, उसे डांट रही है, उसे नैग कर रही है, लेकिन अमेंडा उनकी तरफ देख ही नहीं रही है, जिससे समझ में आ रहा है कि अमेंडा को उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं है. तो अमेंडा अब कहाँ खोई है? अपनी ही दुनिया में. वो इमेजिन करती है दैट शी इज़ रैपुंजल एंड शी इज़ नॉट हैविंग केयर ऑफ एनीथिंग. मतलब उसे किसी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी उसे टोका टोकी नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. वो क्या कहती है कि जो टावर में लाइफ है वो बहुत ट्रैंक्विल, बहुत शांत है और बहुत रेयर है. मतलब ऐसी लाइफ जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, वो बहुत रेयर है. लेकिन रैपुंजल के साथ क्या है? शी लेट डाउन हर हेयर फॉर अलाउइंग एनी पर्सन टू कम टू द टावर. अगर कोई पर्सन आना चाहता था तो वहाँ पे वो अपने हेयर को लेट डाउन करती थी, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो टावर में आ जाता था. लेकिन यहाँ पे कहती दैट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं अपने हेयर को लेट डाउन नहीं करूँगी, मैं अपने हेयर को नीचे नहीं गिराऊँगी, क्योंकि मुझे कंप्लीट साइलेंस चाहिए, मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और मुझे अकेला रहना है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए. तो यहाँ पे ये बातें होती हैं. तो यहाँ पे हमने इन लाइन्स में क्या देखा? दैट अमेंडा लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम बिकॉज शी इज़ फेड ऑफ द restricted atmosphere at her home. Now let's see next lines. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So sulking means to be in a bad mood. Nagged means harass करना, किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना. और मूडी क्या है? अनस्टेबल. लाइक मूडी जैसे आप लोग भी होते हो, जैसे आपका कभी मूड अच्छा होता है, कभी आप गुस्से में होते हो, कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप बहुत सैड हो जाते हो, तो ये होता है मूडी. तो अब इसकी मदर जब देखती है कि अमेंडा जो है वो बिल्कुल सही रिएक्ट नहीं कर रही, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और वो काफ़ी बुरे मूड में है, उसको गुस्सा भी आ रही है, तो अब वो क्या कहती है? उसकी मदर गुस्सा हो जाती है, कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि इतना बुरे मूड में मत रहो, जो मैं कह रही हूँ उसे सुन के इतने बुरे मूड में मत रहो. यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा बहुत मूडी हो. अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अपना बिहेवियर सही करो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अगर कोई देखा तो क्या सोचेगा? कि मैंने तुम्हें हैरेस किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमेंडा. यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेसिकली एक मदर है, अमेंडा है एक कैरेक्टर, और उसकी मदर है जो उसे हमेशा उसकी बैड हैबिट्स के लिए डांटती रहती हैं, और अमेंडा जो है उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती है. वो अपनी दुनिया में वो अपने को इमेजिन करती है टू बी अ मरमेड, टू बी एन ऑर्फन और टू बी रैपुंजल, just because she wants to enjoy freedom in her life. Now let's see central idea of the poem. So in this poem, the poetess shed light on how a child is always monitored and questioned about her action by her mother. Therefore, Amanda dreams to get away from her troubles. She yearns for her freedom, which is curtailed due to continuous nagging. She wanders away to a fancy world where there is total freedom and relaxation. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक चाइल्ड जो हमेशा अपने मदर के द्वारा मॉनिटर होता रहता है, उसकी हर हैबिट्स के लिए उसे क्वेश्चन किया जाता है. तो इसी वजह से वो गर्ल जिसका नाम है अमेंडा अपनी लाइफ में नहीं रहती है, वो मतलब अपनी इमेजिनरी दुनिया में ही रहती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए.
क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस स्क्वेल्डिंग, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस नैगिंग। तो इसलिए वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही जीती रहती है जहाँ टोटल फ्रीडम है, टोटल रिलैक्सेशन है और वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। She doesn't like to be always monitored and so she prefers to be an orphan rather than being instructed and nagged at every step। तो उसे पसंद नहीं है बिल्कुल कि हर वक्त उसको मॉनिटर किया जाए, हर वक्त उसको डांटा जाए। तो वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन इसलिए होती ताकि मुझे कंप्लीट फ्रीडम मिलती, मुझे हर वक्त कोई टोकता नहीं, मुझे हर वक्त कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करता, कोई नैग नहीं करता मेरी हर आदतों पे। She loves silence and freedom is most precious to her, as I told you earlier. The poetess tells her that the elderly people should allow enough freedom to their growing children. Too much nagging has a negative effect on a child's mental development. तो यहाँ पे बेसिकली पोएट्स हमें ये मैसेज देती हैं कि हम लोगों को एल्डरली पीपल जो हैं उन्हें बच्चों को, जो बढ़ रहे हैं बच्चे, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए हर वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा उन्हें डांटते हैं, बहुत ज़्यादा टोका टोकी करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बातों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके और हमारे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, वो हमें नापसंद करने लगते हैं, वो हमारा जो इंटेंशन है वो उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वही सुनते हैं कि हम उन्हें डांट रहे हैं। एक और बात भी है, अमेंडा अपनी मदर की बातों पे इसलिए भी ध्यान नहीं देती क्योंकि अमेंडा की मदर उसे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वे में कह रही है, उनकी आवाज़ में कोई अफेक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया डोंट वर्ड का यूज़ हुआ, डोंट बाइट, डोंट हंच। तो डोंट क्या है, एम्परेटिव सेंटेंसेज हैं। एम्परेटिव क्या था, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे अमेंडा को कोई भी अफेक्शन फील नहीं होता, इसलिए भी वो अपनी मदर की बातों पर ध्यान नहीं देती है। So this was all about poem. I hope that this video was very helpful for you. If you like the video, please hit the like button. Those who are new viewer, please subscribe the channel and hit the bell icon for getting the notification of the video. If you like the video, please share with your friends and subscribe the channel. Thank you all.